लास्ट सीजन जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा था ना, और जब ये शुरू होने की एक प्लानिंग भी थी, तब सब ऐसा लग रहा था कि चलिए ये टूर्नामेंट हो जरूर रहा है, क्या भारतीय खिलाड़ी तैयार हैं इस इंटरनेशनल क्रिकेट लीग के लिए, या अभी भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो वेट कर सकते हैं, थोड़ा समय और दे सकते हैं जिससे पहले कि हम ये लीग शुरू करें। पर ये सेकंड सीजन ने कम से कम ये जरूर दिखला दिया है कि पिछले सीजन और सेकंड सीजन के अंदर जो ग्रोथ, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, आप जो शब्द इस्तेमाल करना चाहें, अगर हम चाहते थे देखना अपने डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स के अंदर, तो वो डेफिनेटली दिख चुका है। ऐसा नहीं है कि सब बहुत बढ़िया है, लेकिन जो स्तर एक इंटरनेशनल प्लेयर का आप देखना चाहते हैं, वो कम से कम पहले और दूसरे सीजन में इम्प्रूवमेंट बहुत बेहतर है, ग्राफ बहुत अच्छा है, और वो ऊपर से ही और ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। तो कम से कम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यह टूर्नामेंट बहुत अच्छा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। एक और चीज़ है, क्योंकि जब से हम दिल्ली के अंदर मैचेस आके कवर करने लगे हैं या देख रहे हैं ना, तो वो कंपेटिटिवनेस और ज़्यादा दिख रही है। बेंगलुरु में भी थी, लेकिन दिल्ली में एक अलग लेवल दिख रही है। गुजरात और यूपी का जब भी मुकाबला रहेगा तो कड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है ना, हीली और मूनी, वो दोनों बहुत अग्रेसिव प्लेयर्स हैं इंडिविजुअली भी, और वो जानते हैं अपनी टीमों को चलाना। अलीसा हीली ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान है, तो वो ज़्यादा अनुभवी हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन जब एक सिचुएशन रहती है कि आपको बिल्कुल जीतना है, तो उसके अंदर से कौन सा कप्तान, कौन सा टीम ज़्यादा बेहतर निकल कर आती है, वो देखने को मिला। जब बेथ मुनी ने टॉस जीत कहा कि मैं रन्स बोर्ड पर डालना चाहती हूँ, तो उसमें डाउट कोई नहीं था, क्योंकि उनके पिछले दोनों मुकाबले, एक जीते थे एक हारे थे, लेकिन जो हारे भी बिल्कुल एंड में जाके हारे, अंतिम ओवर, अंतिम गेंद पे हारे। तो वो दोनों मुकाबले बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे, एक में जीते एक में हारे, तो तीसरे मुकाबले में बैटिंग फर्स्ट करते। कम से कम ये है कि हमने रन्स बोर्ड पे डाल दिए। वुल्फार्ट और मूनी ने जैसे शुरुआत करी, 60 रन बोर्ड पे डाले। मूनी थोड़ा सा धीमे थी, लेकिन वुल्फार्ट ने अच्छे खासे रन्स बनाए, तो लगा 60 रनों की साझेदारी पे, तो ये कम से कम फिर वही लगा कि 170-80 अब इतने तो रन बनने ही चाहिए, आराम से 190 भी चेज हो रहे हैं, ये पहुंचेंगे कम से कम 180 के आसपास। लेकिन पहले जब वुल्फार्ट आउट हुई, फिर वो साझेदारी बनी ही नहीं, मुनी को समय नहीं मिल रहा था, शॉटें नहीं लग रही थी, बाउंड्री नहीं मिल रहा था, और फिर ऐसा लगा कि बाप रे, ये 115-20 में पहुंचेंगे कि नहीं। तब यूपी के खिलाड़ियों ने कहा रुकिए ना, हम हैं, हम उनके कैच नहीं पकड़ेंगे, हम बाउंड्रियां छोड़ेंगे, और हम अतिरिक्त कम से कम नहीं तो 30 से 35 रन देंगे। अंतिम 2 ओवर्स, मतलब 19वें और 20वें ओवर के अंदर, अंतिम ओवर में तो 21 रन पड़े थे सोफी एकल्स्टन को, और अंतिम 2 ओवरों में 32 रन पड़ गए। तो आप ये लगाइए कि 32 रन के बाद जब बैटर्स अंदर गए होंगे और वापस बैटिंग करने आएंगे, तो उनका स्पेस, उनका माइंड स्पेस कैसा होगा, या मानसिक संतुलन कैसा होगा। अभी तो दबाव में होंगे, और वही हुआ। टारगेट बड़ा नहीं था यूपी के बल्लेबाजों के सामने, लेकिन यूपी को अगर प्लेऑफ्स तक पहुंचना था, तो पहला चीज था जीतना, दूसरा चीज था, जो लक्ष्य था वो कम से कम 13 ओवरों में पाना, या बैटिंग पहले करते हुए कम से कम इतना गैप रखना कि 54-55 रन्स से ज़्यादा मार्जिन से जीतते। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल थी, लेकिन पहले जीतना। तो जब यूपी रन्स बनाने के लिए आई, चेस करने के लिए आई, तो मुझे लगा कि वह जब गए थे ना ड्रेसिंग रूम में, तो बहुत डिजेक्टेड गए होंगे, क्योंकि अंतिम 2 ओवरों में इतने रन्स पड़ गए, 32 रन। अब मैं आपको स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ के बारे में बता देती हूँ। स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के अलावा बाकी सारे स्पोर्ट्स की जानकारी भी आप पा सकते हैं। तो इंतज़ार मत करिए, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ का मज़ा उठाइए। जब वो बैटिंग करने के लिए आए, तो ऐसा लगा कि अभी तक वो ठंडी आइसक्रीम जो रहती है ना ड्रेसिंग रूम में, गर्म आइसक्रीम तो होती नहीं है, लेकिन वो चिल्ड आइसक्रीम, ना ठंडा पानी पिया, ना चिल्ड आइसक्रीम खाई, ना कोई मीठा खाया, कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा शांत होता है। वो उसी तरीके से बाहर आए कि हमें बहुत जल्दी, हमें बहुत सारे रन्स बनाने हैं। और पहले अलीसा हीली आउट हुई, फिर अटापट्टू आउट हुई, फिर आप रन्स, आप नाम लेते जाइए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, किरण अवगिरे पीछे पीछे चली। कब हुआ, कैसे हुआ कि 5 विकेटें डाउन थी यूपी की। वो तो अच्छा है कि दीप्ति शर्मा अच्छे खासे फॉर्म में है, तो कम से कम ये लगा कि चलिए एक एंड पर खड़ी रहेंगी, सामने से कोई तो पार्टनरशिप बनाएगा। लेकिन वो उम्मीद ही रह गई, और वो उम्मीद तब तक रही जब तक पूनम खेमनार नहीं आई। लेकिन तब तक इतना आगे निकल गया था मैच उस चेज में कि लग रहा था कि अब तो बिल्कुल यूपी पिछड़ गई है। यहाँ आता है ब्रेक, यहाँ आती है वो चीज़ जो मैं पहले बात कर रही थी कि इस टूर्नामेंट से कितनी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, जिस तरीके से खिलाड़ी अब खेलते हैं। एक टाइम आउट होता है बीच में, वो था 15वें या 16वें ओवर के आसपास। आप लगा लीजिए कि 7 ओवर बचे थे, और 7 ओवरों के अंदर 90 रन बनाने थे यूपी को मैच जीतने के लिए।
अब 90 रन और 7 ओवर, कभी भी हम सोचेंगे कि मिडिल ऑर्डर भारतीय खिलाड़ी, डोमेस्टिक प्लेयर जहाँ खेल रहे हैं और एक इंटरनेशनल प्लेयर, क्या वो रन्स बना सकता है? आज से पहले तो कभी ऐसा विश्वास भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सोच जो बदली है ना, ये इस टूर्नामेंट ने बदली है। अंतिम ओवर तक मैच गया है, अंतिम 2 गेंदों तक मैच किया है। तो आप ये लगाइए कि कितने सारे रन 7 ओवरों में बने हैं या 6 ओवरों में बने हैं कि अंतिम ओवर तक मैच गया और ये नहीं पता था कि अगर वो एक और 6 रन लग जाते अंतिम 2 गेंदों में जो रन्स चाहिए थे, एक और छक्का लगता तो कम से कम ये मैच यूपी जीत सकती। कम मार्जिन से जीती वो बात की बात है, लेकिन कम से कम 2 अंक तो मिलते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पहली चीज क्रेडिट है दीप्ति शर्मा को। मैं समझती हूँ कि जो उन्होंने टचवुड बैटिंग करी है पिछले 3 मुकाबलों में हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। जो वो सिर्फ ऑन साइड पे प्लेइंग डोमिनेट कर रही थी ना, अब वो सामने भी मार रही हैं और वो खड़े होकर सामने छक्के भी मार रही हैं। वो कॉन्फिडेंस इस इनिंग्स में इस गेंदबाजी के सामने दिख रहा था और वो बहुत क्रेडिट है इनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है और इस टूर्नामेंट में खास तौर, और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं खेले थे, टेस्ट मैच में देखा, वनडे में देखा, T20 में देखा, जो इंटरनेशनल क्रिकेट हुई, लेकिन इस टूर्नामेंट में बिल्कुल अलग दिख रही हैं। बैक टू बैक 3 हाफ सेंचुरीज, इनफैक्ट ये सबसे अच्छा नॉक था और नॉट आउट भी थी। पहले इन्होंने बॉलिंग भी करी थी, 2 विकेटें भी ली थी, अगर जिता देती तो फिर एक और बार प्लेयर ऑफ द मैच बन सकती थी। लेकिन इन सब के बीच में एक खिलाड़ी था जिसने बाजी मार ली। ऑफ कोर्स यूपी को यही मानना चाहिए कि उनकी गलती से वो खत्म नहीं कर पाए। पूनम खेमनार, श्वेता सहरावत ने कैचेस छोड़े थे, वो बहुत भारी पड़ गए, महंगे पड़ गए, क्योंकि मुनी रन्स बना गई, कम से कम 32 रन बना गई वो लास्ट के 2 ओवरों के अंदर। लेकिन जब बेथ मुनी ने गेंद शबनम शकील के हाथ में फेंकी थी ना, वो पहला ओवर क्या कमाल का ओवर डाला था। फिर उन्होंने जो विकेटें लेनी शुरू करी, भाई ये इस युवा खिलाड़ी को मैंने देखा ज़रूर था अंडर 19 विश्व कप के अंदर, लेकिन बहुत थोड़ा सा, सारे मुकाबले नहीं खेली थी। लेकिन ये आंध्रा से आई 16-17 वर्ष की जो ये लंबे कद की फास्ट बॉलर है ना, इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है ये अगर फिट रहीं, ठीक ठाक रहें, गेंदबाजी अच्छी करती रहीं, तो ये एक दिन आके भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्पेल डालेंगी। और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ सालों के अंदर आना चाहिए, जल्दी नहीं, थोड़े समय के बाद। क्या कमाल की विकेटें शबनम ने ली। पहले अलीसा हिली को आउट किया, फिर अटापट्टू को आउट किया और उसके बाद श्वेता सहरावत को भी आउट किया। अभी तक ये 4 विकेटें ले चुकी हैं इस टूर्नामेंट में और सबसे पहले इनकी विकेट थी नेटसेवो ब्रंट। तो अब लगा लीजिए इस युवा खिलाड़ी के पास नेटसेवो ब्रंट की विकेट है, हीली, अटापट्टू, 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 3 अंतर्राष्ट्रीय कैप्टन की विकेट है और एक श्वेता सहरावत जो अंडर 19 के अंदर इनके साथ ही खेली थी। तो इस खिलाड़ी का बनता है प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि स्पेल में सिर्फ इन्होंने 3 विकेटें नहीं ली, 11 रन दिए और 19 डॉट गेंदें डाली हैं। अब आप कप्तान की तरफ से सोचिए कि अगर उसने एक नए बॉलर को, जो कि शबनम पहली बार नई बॉल से बॉलिंग कर रही थी, उनको एक नई गेंद दे दी और वो ऐसा स्पेल निकाल के देंगे, तो यकीनन आप खुशी होंगे। भाई काबिल तारीफ है। मैं समझती हूँ अभी तक जैसे दीप्ति शर्मा की हम तारीफ कर रहे थे कि बहुत बढ़िया बैटिंग कर रही है और वो कर रही है, लेकिन इस समय जो स्पॉटलाइट है ना, वो शबनम शकील के ऊपर आती है, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया स्पेल डाला है। तो गुजरात और यूपी की शाम शबनम शकील के नाम, क्या बेहतरीन स्पेल डाला है। एंड उम्मीद करेंगे कि जो अगला मुकाबला भी रहेगा ना गुजरात का, वो इसी तरीके से चलता रहे, अच्छा चलता रहे, क्योंकि युवा खिलाड़ी अच्छा करेंगे तभी तो भारत के फ्यूचर में अच्छे और प्लेयर आएंगे और वो मोमेंटम बनेगा, है ना। मोमेंटम आप भी जरूर बना के रखिए, बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट स्ट्रोक्स देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।